हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वासवानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर इन कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग। सम है पेपर 2025 का। 2025 का सम है। सेम सम 2018 में पूछा गया था, सिर्फ हमें नेम चेंज कर दिया गया था 2025 में। तो हम 2018 का ये जो क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन 2025 में पूछा गया था। तो स्टार्ट करते हैं सम। पहले हम देख लेते हैं कि हमें सम में पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है मीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस 1,20,000 यूनिट एट 60% प्रोडक्शन कैपेसिटी और एवरेज प्रॉफिट है 5 पर यूनिट और सेलिंग प्राइस है 20 पर यूनिट। तो जो मीट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करती है। कितनी कैपेसिटी पे? 60%। और हमें नीचे दिया गया है कि वो और 20% कैपेसिटी पे प्रोड्यूस करती है। और हमें इधर फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम प्राइस कितनी है पर यूनिट की। तो हमें इधर टोटल प्रॉफिट दिया गया है 3,87,200। हम सम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे वैसे आपको ये सम इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि 60% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना है। हमने इधर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 1,20,000 यूनिट। तो पहले हम 60% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। इधर हमें कॉस्ट दी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं सम। तो सबसे पहले हम यूनिट लिख लेंगे ऊपर। यूनिट कितना है? 1,20,000। सबसे पहले हम सेल्स फाइंड आउट करेंगे। सेल्स इधर लिख लेते पर यूनिट और टोटल। सो हमारे सेल्स है इधर 20 इंटू में हम करेंगे हमारे यूनिट, तो हमें टोटल मिल जाएगा 1,20,000 इंटू में 24 लाख टोटल आ जाएगा। देन हम इधर वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। हमें इधर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड दी गई है कॉस्ट की। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल है, वो है 6 रुपीज़। डायरेक्ट मटेरियल है 6 रुपीज़। इसमें हमें एडजस्टमेंट दिया गया है मटेरियल में। मटेरियल इंक्रीज हो रहे हैं 10% से। तो हम 6 का क्या करेंगे? 10%। 6 इंटू 10% तो 0.6। तो हम 6 में प्लस करेंगे 0.6, तो 6.6 आएगा पर यूनिट। फिर है हमारा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है हमारा 4 रुपीज़। डायरेक्ट लेबर है 4 रुपीज़। अब इसमें भी हमें एडजस्टमेंट दिया गया है। जो डायरेक्ट लेबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है 25% से। तो हम 4 का क्या करेंगे? 25%। तो 4 + 1 5 आ जाएगा, 5 पर यूनिट। देन हमारा फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया है 50% फिक्स्ड है, तो बाकी का 50% क्या होगा? वेरिएबल। तो 3 का हम 50% करेंगे तो क्या आएगा? 1.5। ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान है हमारा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड हमें कितना दिया है? 2 रुपीज़। और इधर क्या दिया है? 40% है हमारा वेरिएबल। तो हम 2 का क्या करेंगे? 40%, 0.8 सेलिंग ओवरहेड। अब हम इनका टोटल कर लेंगे। 6.6 + 5 + 1.5 + 0.8 टोटल आया 13.9। अब हम 13.9 को इंटू करेंगे हमारे यूनिट से 1,20,000। तो इधर आ गया 16,68,000। अब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 7,32,000। देन
ये हमने क्या फाइंड आउट किया, कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे अपना फिक्स कॉस्ट। तो हम देख लेते हैं हमें इधर फिक्स कॉस्ट क्या दी गई है। तो ये तो हमारे वेरिएबल होते हैं। देन फैक्ट्री ओवरहेड में देखते हैं हमें 50% ये क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो पर यूनिट पे कभी कैलकुलेट नहीं की जाती है, वो हमारे टोटल पे कैलकुलेट की जाती है। तो देखते हैं क्या करते हैं अब हम कैलकुलेशन। फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें क्या 3% 3 रुपीज़ दिया है, 50% है, तो हम 3 का पहले 50% करेंगे 1.5। अब इसको यूनिट टोटल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट से इनटू करेंगे। 1.5 इंटू 1,20,000 तो आ जाएगा 1,80,000। अब इसमें क्या बोला है, फिक्स कॉस्ट है वो 20% से इंक्रीज़ हो रही है। तो हम 1,80,000 को 20% करेंगे तो आएगा 36,000, प्लस कर देंगे 36,000 प्लस 1,80,000 तो टोटल कितना आ जाएगा, 2,16,000। देन वैसे हमें नीचे सेलिंग ओवरहेड दिए गए हैं, 40% वेरिएबल है, तो बाकी 60% क्या हो गया हमारा, फिक्स कॉस्ट। तो 2 का हम करेंगे पहले 60%, 2 का 60% करेंगे तो 1.2 आएगा, इंटू में 1,20,000, इंटू में 1,20,000 तो आ गया 1,44,000। प्लस इंक्रीज़ होगा तो हम पहले इसका इंक्रीज़ कितने से 20%, तो इसका हम 1,44,000 का हम 20% करेंगे तो 28,800 आएगा। अभी हम प्लस कर लेंगे तो टोटल आएगा 1,72,800। तो हम इन दोनों को टोटल करके लिख देंगे तो हमारा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 1,72,800 प्लस 2,16,000 तो टोटल आ गया 3,88,800। तो ये हमारा फिक्स कॉस्ट आ गया। अब हम कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 7,32,000 माइनस 3,88,800 तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 3,43,200 आ गया हमारा प्रॉफिट। देन अब हम ये हमारा प्रॉफिट आ गया किसके अकॉर्डिंग, 60% के अकॉर्डिंग। तो हमारा इधर टोटल प्रॉफिट क्या दिया गया है देख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट दिया है हमें 3,87,200। तो इसमें से हम जो हमने अभी प्रॉफिट फाइंड आउट किया वो माइनस कर लेंगे 3,43,200 माइनस कर लेंगे 34,320। तो हमारा एडिशनल प्रॉफिट कितना आया 44,000। ये हमारा क्या है एडिशनल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसके अकॉर्डिंग था 1,20,000 यूनिट के अकॉर्डिंग। तब हमें फाइंड आउट करना है कि 20% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे कितने यूनिट होंगे। तो 60% हमारी कैपेसिटी थी तो हमारा जो यूनिट थे 1,20,000। तो 20% के अकॉर्डिंग कितना, तो 1,20,000 इंटू में 20 डिवाइड में 60 तो कितने यूनिट होंगे 40,000। तब हम कैलकुलेशन करेंगे कि हमारा 20% जब हम इंक्रीज़ करते हैं और हमारे तब कितने यूनिट प्रोड्यूस होंगे 40,000
तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो इधर पहले हम फाइंड क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या सेम रहती है। तो हमारे पहले कितना था वेरिएबल कॉस्ट 13.9, तो हम 13.9 को इंटू करेंगे जो हमने जो हमारे यूनिट है 13.9 इंटू में 40,000 तो आएगा 5,56,000। देन उसमें हम प्लस करेंगे हमारा एडिशनल प्रॉफिट जो हमने इधर फाइंड आउट किया था। एडिशनल प्रॉफिट 44,000 तो हमें मिलेगा 6 लाख। ये हमारी क्या है, सेल्स। अब इससे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा सेलिंग पर यूनिट कितना होना चाहिए, मिनिमम सेलिंग पर यूनिट। तो 6 लाख डिवाइड में जो 20% के अकॉर्डिंग 20% कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने जो यूनिट फाइंड आउट किए थे उसको हम डिवाइड में करेंगे तो हमें सेलिंग पर यूनिट मिलेगा। 6 लाख डिवाइड में 40,000 तो क्या आएगा 15 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमारा मिनिमम कितना होगा प्राइस 15 पर यूनिट। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आपको ये सम समझ आया होगा। तो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने के लिए। इफ़ आपको और कोई भी डाउट हो या आप कोई और सम का सॉल्यूशन चाहते हो तो डू कमेंट। बाय।